अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आपकी खिदमत में डॉक्टर अदनान इलियास आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे भाई, आज मैं आपको बताऊंगा कि एक भाई की कॉल आई थी, तकरीबन 2 महीने हो गए हैं इस बात को, ठीक है। उसके बाद वो यूके में रहते थे। उनका मसला था कि डॉक्टर साहब हमारा ये इशू आ रहा है कि हम या खुराक की वजह से था, जब जो भी मसला था, ठीक है। तो उनके ये मसाइल थे कि डॉक्टर साहब हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा हमारे मर्दाना ताकत पावर में वो नहीं रही जैसे जो पहले होती थी। इंतशार आता था, फुल होता था, टाइमिंग अच्छी होती थी। तो वो ऐसा ऐसा जो है ना, हम डाउन होते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा हम डाउन हो चुकी हैं। तो मेरे भाई, फिर मैंने उनकी तफसील सुनी, सारा मेडिसिन उनको बना के बदरिया पार्सल करवा दी। उन्होंने माशाल्लाह मेडिसिन खाई तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अब वो सेहत याब हैं, ठीक ठाक हैं। तो मेरे भाई, आज तकरीबन 2-3 दिन पहले एक भाई की कॉल आई है। तो वो अमेरिका से था। वो कहता है, अब मैं हैरान हूँ कि वो अमेरिका में बैठा हुआ है और वो उसने पहले जब उसने कॉल की, उसने कहा डॉक्टर साहब मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया हूँ। तो उसने दूसरे लफ्ज़ों में कहा, दूसरे अल्फाज जैसे ये फ़िक्रा मुकम्मल किया। और फ़िक्रा उसने कहा कि दूसरा दिन है रुस्सा वदा सजन, दूसरा दिन है रुस्सा वदा सजन। मैं आखिर यार ये क्या, ये वो कहता जी एक गाना है पाकिस्तान में बहुत मशहूर हो चुका है, अहमद नवाज छीने का है जी, रुस्सा वदा सजन, ठीक है, 2 दिन की मैं मनाऊं। तो भाई बात ये है कि उनका कहने का मतलब ये था कि मैंने पूछा कि ये आप क्यों कह रहे हैं, ठीक है। तो उसने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब ये बात है कि जब मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, मर्दाना कमज़ोरी हो चुकी थी, तो मैं जब मेरा जो घर वाली थी, मैं उनको पूरा नहीं कर सका तो वो मुझसे नाराज़ हो गई, ठीक है। तो वो मुझसे नाराज़ हो गई और मैं इसलिए ये गाना आपको सुना रहा हूँ कि हमारे साथ भी यही हाल हो गया है। तो मेरे भाई, आप पहली बात है कि एक तो अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले अपने आप की डाइट की तवज्जो किया करें। जब हम लोग अपनी खुराक को अच्छे तरीके से नहीं खाते, हेल्दी खुराक नहीं खाते, तो हमारे अंदर वीकनेस आ जाती है, कमज़ोरी हो जाती है, और जिसकी वजह से हमारे अंदर मर्दाना कमज़ोरी होती है और हम उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। और जितने ज़्यादा कमज़ोर होते जाते हैं, मनी कम हो जाती है, कतरे हो जाते हैं, और मर्दाना ताकत पावरफुल नहीं होती, जो आपकी टाइमिंग भी अच्छी नहीं रहती, इंतशार भी अच्छा नहीं रहता। जब आप लोग वो ऐसे ऐसे मसाइल होते हैं कि वो कहते हैं कि हम बिस्तरी करते हैं, हम बिस्तरी करते करते नफ्स बैठ जाता है, ठीक है, उसमें नफ्स बिल्कुल फारिग होने से पहले बैठ जाता है। और कुछ भाई कहते हैं कि हम जब किसिंग करते हैं, प्यार करते हैं, तो बिल्कुल इंतशार होता है, फुल टाइट होता है, जैसे ही इंटरकोर्स करने लगते हैं नफ्स ढीला हो जाता है। तो मेरे भाई, इसके लिए इलाज होता है, ना कि आप इस तरह तरह के टोटके खाते रहें, ये चीज़ें खाते रहें, वो चीज़ें खाते रहें। तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है, उसमें जो है ना आपको कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती जाएगी। जब बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाएगी तो आपकी बीवी आपसे नाराज़ हो जाएगी, आप उसको मुतमईन नहीं कर पाएंगे। तो आपके अंदर एक दिमाग में एक चीज़ बैठ जाएगी कि मैं हम बिस्तरी नहीं कर सकता, तो कमज़ोरी और से और होती जाएगी। तो इसके लिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसको मेडिसिन के बारे में कहा कि ये मेडिसिन होती है। तो मेडिसिन में हम सफ़ूफ तैयार करते हैं, इसमें जो हम सफ़ूफ बना कर देते हैं, जो इंसान को मर्दाना ताकत, पावर, टाइमिंग अच्छी हो जाती है, इंतशार अच्छा हो जाता है, नफ्स ढीला नहीं होता और नफ्स बिल्कुल टाइट रहता है, ठीक है। तो उसमें आपने जो है ना, मैंने नुस्खा जो बनाया है, नुस्खा बताया है। मैं नुस्खा की आपको कुछ अज़ा बता देता हूँ जो ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं पेशेंट की साइन सिम्टम के मुताबिक। जो आप मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 0306 43 76 366, 030643763666। इस पे व्हाट्सएप बना हुआ है, मेरे अपने नाम पे है, मोहम्मद अदनान इलियास, ठीक है, डॉक्टर अदनान इलियास के नाम से। तो मेरे भाई, बात यह है कि ये जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो बंदा इस मर्ज में मुब्तला हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, ठीक है, उसमें जो सफ़ूफ बनाया जाता है, सबसे पहले आप कापी पेंसिल उठा लें, जो भाई लिखना चाहते हैं वो लिख लें, किसी मुस्तनिद हकीम से बनाएं, क्योंकि अच्छे से अच्छा नुस्खा बनाएं, वो मुस्तनिद हकीम ही आपको बना कर देगा और इंशाल्लाह रिजल्ट होगा। उससे सबसे पहले आपने शकाकल मिश्री लेनी है, आपने 20 ग्राम शकाकल मिश्री लेनी है। आपने जिंद बदस्तर लेनी है, 30 ग्राम जिंद बदस्तर लेनी है। आपने ज़ाफ़रान लेना है, 1 माशा ज़ाफ़रान लेना है। आपने बैमन सफ़ेद लेनी है, आपने 30 ग्राम लेनी है। बैमन सुर्ख लेनी है, 30 ग्राम लेनी है। और फली किकर लेनी है, 30 ग्राम लेनी है। गोंद कतीरा लेना है, 30 ग्राम लेना है, ठीक है।
اور اس کے بعد آپ نے تخ بلنگو لینا ہے 30 گرام لینا ہے. ان تمام چیزوں کو آپ نے اون دستے میں رکھ کے پیسنا ہے. پیسنے کے بعد جب پاؤڈر بن جائے گا، سفوف بن جائے گا، 1 چمچ صبح 1 چمچ شام کھانا کھانے کے بعد استعمال کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو دنوں میں آپ کو فائدہ ہوگا. الحمدللہ جو میڈیسن ہم نے یو کے میں بھیجی، امریکہ میں بھیجی، فرانس میں بھیجی، اٹلی میں بھیجی، یونان میں بھیجی اور ساؤتھ افریقہ میں بھیجی، ٹھیک ہے، اس میں ملیشیا میں بھیجی، اور اس کے بعد بھی بہت سے رسید ہمارے پاس پڑی ہیں، ٹھیک ہے. تو مطلب مختلف ملکوں میں ہم نے بھیجی میڈیسن پورے پاکستان میں. اور الحمدللہ پاکستان کے کسی کوئی شہر نہیں ایسا، گجرات میں، گجرانوالے میں، ٹھیک ہے، پسرور میں، سیالکوٹ میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، آزاد کشمیر میں، میاں چنو میں، ٹھیک ہے، اور چیچا وطنی میں. تو ایسے راجن پور ہو گیا، ڈی جی خان ہو گیا، میاں والی ہو گیا. تو ایسے بہت سارے ہم نے شہروں میں لوگوں نے ہم سے میڈیسن منگوائی. اللہ کا شکر ہے جب میڈیسن استعمال کی تو وہ ہم بستری کے قابل بھی ہوئے اور ہم بستری بھی انہوں نے شروع کی، ماشاءاللہ فٹ ہو گئے اور اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار رہے ہیں. تو میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ جب استعمال کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا نفس بیٹھے گا نہیں، نفس ٹائٹ رہے گا، ڈھیلا نہیں ہوگا. ہم بستری کے ٹائم جیسے ڈھیلا ہو جاتا ہے، اس میں جو پاور ختم ہو جاتی ہے، اس میں ٹائمنگ ختم ہو جاتی ہے. یہ تمام چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے آپ بالکل فٹ ہو جائیں گے. تو جب یہ استعمال کریں گے تو پھر مجھے بتائیے گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے نسخہ جو دیا ہے وہ بہت زبردست نسخہ دیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نسخہ دل سے بتاتے ہیں، آپ کو اچھے سے اچھا بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں کا فائدہ ہو. اور یہ ویڈیو شیئر کیا کریں گروپوں میں، واٹس ایپ پہ شیئر کی، انسٹاگرام پہ. تو یہ شیئر کیا کریں، لوگوں تک یہ پہنچے گی. جو بھائی بیمار ہوگا، جو بھائی اس مسئلے میں پھنسا ہوا ہوگا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جب وہ اس کو استعمال کرے گا ٹھیک ہو جائے گا. آپ کو بھی دعا کرے گا، مجھے بھی دعا کرے گا. اور میں ایک بات کہنا چاہوں گا میرے بھائی کہ سلام کرنا سنت ہے، اس کا جواب دینا واجب ہوتا ہے. تو کوشش کیا کریں کومنٹس میں بھی سلام کا جواب لازمی دے دیا کریں، ٹھیک ہے. تو آگے اب میں ویڈیو سے اجازت چاہتا ہوں میرے بھائی، کیونکہ ساری چیزیں میں نے بتا دی ہیں. کوئی مسئلہ ہو تو پھر مجھ سے پوچھ لیجئے گا، بتا دیجئے گا. اللہ نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.